दोस्तों का एक समूह घने जंगलों से घिरे एक सुदूर और उजाड़ राजमार्ग से गुजरते हुए देर रात की सड़क यात्रा पर निकला। सड़क पर रोशनी कम है और रात अस्वाभाविक रूप से शांत लगती है। जैसे जैसे वे गहराई में यात्रा करते हैं, बेचैनी की भावना उन पर हावी हो जाती है। अजीब सा कोहरा छाने लगता है, जिससे उनका रास्ता अस्पष्ट हो जाता है और हवा ठंडी हो जाती है। जैसे ही दोस्त रात में आगे बढ़ते हैं, उन्हें सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक सफेद गाउन पहने हुए महिला है। उनमें से एक इस बात पर जोर देता है कि उन्हें उसकी मदद करने के लिए रुकना चाहिए, लेकिन दूसरों को गहरा भय महसूस होता है। अचानक वह आकृति जंगल में गायब हो जाती है और अपने पीछे कार के अंदर ठंडी ठंडक छोड़ जाती है। जैसे ही वे चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या देखा, कार का इंजन लड़खड़ाने लगता है और अंततः कोहरे से ढकी सड़क के बीच में खराब हो जाता है। उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं है और उनके आसपास का अंधेरा और भी अधिक दमनकारी हो जाता है। एक दोस्त इंजन की जांच करने के लिए कार से बाहर निकलता है, जबकि बाकी लोग अंदर ही रहते हैं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनते हैं। फुसफुसाहटें तब और तेज हो जाती हैं जब दोस्तों में से एक, मार्क, पेड़ों के बीच परछाइयों को घूमता हुआ देखता है। वह सोचता है कि उसने एक बार फिर सफेद कपड़ों वाली महिला को देखा। इस बार वह करीब आ रही थी। जब वह दूसरों को बताने के लिए मुड़ता है, तो उसे एहसास होता है कि जंगल से निकलने वाली कई छायादार आकृतियां उन्हें देख रही हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि आत्माएं अंदर आ रही हैं, तो घबराहट होने लगती है। जैसे ही दोस्त भागने का तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनमें से एक, एमिली, अचानक निरुत्तर हो जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वह असंगत ढंग से बड़बड़ाने लगती है। धीरे धीरे वह गहरी कंठस्थ आवाज में बोलना शुरू कर देती है, जो उसकी अपनी नहीं है। यह स्पष्ट हो जाता है कि उस पर किसी आत्मा का साया है। जंगल में आत्माएं अधिक आक्रामक हो गई हैं। उनकी आकृतियां अब धुंध में दिखाई दे रही हैं। वे कार पर हमला करना शुरू कर देते हैं, खिड़कियों को पीटते हैं और धमकियां देते हैं। दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ होते हैं। एमिली अभी भी वशीभूत है। उसी गहरी आवाज में चिल्लाना शुरू कर देती है, दूसरों को चेतावनी देती है कि रात खत्म होने से पहले वे सभी मर जाएंगे। समूह अंततः निर्णय लेता है कि उन्हें कार को पीछे छोड़ देना चाहिए और जंगल के माध्यम से भागना चाहिए। जैसे ही वे भागते हैं, आत्माएं उनका पीछा करती हैं। उनकी फुसफुसाहट खून जमा देने वाली चीखों में बदल जाती है। दोस्त अलग हो गए हैं और आत्माएं हर एक को निशाना बनाती है और उन्हें जंगल में गहराई तक खींच ले जाती है। केवल 2 भागने में सफल रहे। दोनों दोस्त जंगल के बीच में एक पुराने परित्यक्त घर पर ठोकर खाते हैं। आश्रय के लिए बेचैन होकर वे घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि यह अजीब प्रतीकों और गुप्त वस्तुओं से भरा हुआ है। उन्हें बहुत देर से एहसास होता है कि यही वह जगह है जहां आत्माओं को बुलाया गया था। अचानक घर असाधारण ऊर्जा से जीवंत हो उठता है और आत्माएं अंदर प्रकट होने लगती हैं। घर के अंदर हौसले और भी मजबूत हो जाते हैं। दोस्त आत्माओं को भगाने के लिए कुछ गुप्त वस्तुओं का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके प्रयास केवल आत्माओं को क्रोधित करते प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे आत्माएं करीब आती हैं, दोस्त रात में जीवित रहने के लिए जो कुछ भी सीखा है, उसका उपयोग करते हुए अंतिम प्रदर्शन की तैयारी करते हैं। अंतिम प्रयास में दोस्त आत्माओं को अस्थायी रूप से फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक इस प्रक्रिया में फंस जाता है। बचे हुए दोस्त बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन यह पता चला कि वे अब शापित हैं। जैसे ही वे जंगल छोड़ते हैं, आत्माएं हवा में फुसफुसाती हैं और वादा करती हैं कि वे वापस आएंगी।